कि अकबर जो है 1608 में मर गया, यदि उसके बाद भी दीन इलाही चला गया। दीन इलाही समझते हो ना? हाँ। ये देखो यहाँ पर साइड एक आपस अच्छा से ठीक है, उस तरफ क्रॉस भी बना हुआ है, यानी कि वो अपने स्टार में इस मकबरे को टोटल जो है ना 84 पिलर्स पे रखा हुआ है, यानी कि ये बड़े पिलर ऊपर नीचे पूरे 84 है, यानी कि इनके अंदर न स्टील इस्तेमाल हुआ है न सरिया इस्तेमाल हुआ है, सीमेंट हुआ है। इनको ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे कि चारपाई जोड़ देते हैं हम, यानी कि ये अलग है और ये पूरा पीस है, इसको बीच में फिक्स करके जोड़ा गया। जैसे पुराने मोस्टली ऐसे ही जोड़ा, मिस्री आर्किटेक्चर की बुनियाद कम से कम 30 फीट नीचे रखते थे, फिर उसके बाद उसको उठा के ऊपर नहीं जाओ। कोयटा में तो ज़्यादा तो फजल कुरान बने आपको बता रहा हूँ बात की, यानी कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे एक शहर था, जिस शहर का नाम था नंगर। नंगर कहाँ शहर था? जहाँ पर दबगीर मस्जिद है, दबगीर मस्जिद है वहाँ पर फ़कीरों कोट पे आज भी हिंदू के मंदिर है वहाँ पे। शहर उधर था, यहाँ से बीच में दरिया था, यानी कि इंडस रिवर यहाँ से गुजरता था, जो 1680 में दरिया ने अपने यहाँ से रुख चेंज कर लिए। फिर इस इलाके का क्या हुआ, इस इलाके का बड़ा जवाल आ गया। जवाल इसीलिए आया था क्योंकि मुग़लों को ये इलाका 50% मैसूर टैक्स देता था, इसीलिए यहाँ पर 3 बड़ी तजारतें होती थी, एक बड़ी तहलीम होती थी। यानी कि तजारत सबसे पहले इस इलाके का कपड़ा था, जो सूती कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। जैसे कि समंदर को सबसे पहले जो ताजर तजारत के लिए सबसे पहले इस इलाके की बंदरगाह इनको पड़ती थी, यानी कि समंदर 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर डायमंड एंड गोल्ड की तजारत होती थी ज़्यादा, यानी कि ठट्टा शहर के अंदर आज भी आप एक बाज़ार है जिसको शाही बाज़ार कहते हैं, यानी कि शाही का मतलब समझते हो ना, जो बड़े बड़े जो लोग आए थे, आज भी शहर के नाम से शाही बाज़ार इसीलिए उसको कहते हैं। कि चौथी बात है, यहाँ से जो 4 किलोमीटर आगे जो शहर था नंगर शहर के अंदर 300 मदरसा 300 लाइब्रेरियाँ थी। अच्छा, उसको जला दिया। किसने जलाया? शाह बेग अरगून ने जलाया था। शाह बेग अरगून जो यहाँ पर जो हमलावर आया था, जो लोकल हुक्मरान, यानी कि जब 1508 में जाम निज़ामुद्दीन जाम दो इंतकाल कर जाता है, उनका बेटा कौन आता है? जाम फेरोज़ आता है। यानी कि जाम फेरोज़ ने फिर दुल्ला दरिया खान को यहाँ से निकाल दिया था। दुल्ला दरिया खान एक बलोच था, वो सिंध का एक बहादुर, सिंध का एक हीरो, एक कमांडर था। जब तक दुल्ला दरिया खान जिसके नाम बना था आगे जब तक दुल्ला दरिया खान यहाँ पर जिंदा था तो किसी गैर की हिम्मत नहीं हुई। मगर उस ज़माने में अरगुनों ने एक हमला किया था, सबियन के मकरा लसबेला पे हमला किया था। यहाँ से दुल्ला दरिया खान गया था तो उनको अरगुनों को मार के यहाँ से भगाया था। फिर जब 1508 में जाम निज़ामुद्दीन जाम ने तो इंतकाल कर जाता था, फिर उनका बेटा जाम फेरोज़ उसको दुल्ला दरिया खान को यहाँ से निकाल देता है। फिर दुल्ला दरिया खान यहाँ का नहीं था, एक बलोच था, लाशारी था। वो कहाँ का रहने वाला था? जाम शोरों के बराबर में एक इलाका, जिस इलाके का कहते हैं टल्टी कहते हैं उस इलाके का, वहाँ का था। वहाँ चला गया तो फिर अरगुनों को पता चला, तो अभी तो यहाँ पर हमला से 4 किलोमीटर आगे आज भी एक देह जिसे कहते हैं सामूहिक के नाम शाह जो सिंधी जो रूलर था वो यहाँ से आ गया। ये सिंध की महाबेगम दफन है, उनके साथ उनकी बेटी जो हुमायूं की कज़न है। अच्छा। हुमायूं जो अकबर का वालिद था। इसकी ये जब वो 1555 में वो ख़त्म हो जाते तो फिर ईसा अव्वल से उसकी शादी आती है, ये तरखान जो आता है उनसे शादी होती है। तरखान ऐसा है, ये सिंध की कोई सिंध की मलका 2 मरतबा रही, ये 2 इनकी पूरी फैमिली है। मगर इस पूरी फैमिली को यहाँ पर कत्ल करवा दिया था, जैसे कि बड़े भाई ने। ये जान बाबा की कब्र है जिस पे नाम था, जैसे कि ये जान लिखा हुआ है, उसके साथ ये बाबा लिखा हुआ है। मगर ये 1608 में ये मकबरा तमीर हुआ था, यानी कि 38 साल के 1608 में ये ईसा जो 2 है जो बड़ा जो उसका बेटा है, उसने ये मकबरा तमीर करवाया था। यानी कि उस दौर में काम ऐसे होते थे जो आज करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं। यहाँ पर ड्राइंग बनी हुई है, ये अनकम्प्लीट रह गई है, यानी कि स्टोन के ऊपर पहले ड्राइंग करके फिर उसको छेनियाँ थोड़ी से काटते थे। अगर ये सेम चीज़ हम दूसरी कब्र पर देखेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि फिर इसको बना के फिर ये ऐसा हो गया। ये कब्र किसके दौर में बनी है? ये कब्र बादशाह कौन था? ये जान बाबा ईसा अव्वल का बेटा था, ईसा सानी का बाप है। ये 1570 में यानी कि 450 साल पहले ये कत्ल हो गया था। फिर 38 साल यानी कि 1608 में फिर ये मकबरा इनकी ये पत्थर हाँ है ना, उसने मकबरा नहीं बनाया, उसके बेटे ने बनवाया था ना, उसके बेटे ने बाद में बनवाया होगा, इस वजह से कि मेरे हुकूमत में हुआ होगा, उसकी हुकूमत में आ गया इसके लिए कि देखो मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ, मैं इनको याद दिलाने के लिए ऐसे करने के लिए जो पाकिस्तान के क़याम के तकरीबन फ़ौरन 8 साल के बाद रखा गया है। यानी कि यहाँ पर एक डेट आती है 1956, यानी कि पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद रची थी तारीख। ये डेट आ रही है नज़र यहाँ। क्यों? ये रिस्टोर है ना, ये बात का पत्थर है ना। कोई ले गया? ये छोटा सा पीस है, बाकी तो पुराना है। क्या देता हूँ, थोड़ा बाहर आ जाए। जब बंदा आता है ऐसे आता है, ये जो चीज़ बनी हुई है, ठीक है, ये ऐसे आया, पहले ऐसे आया।